मौसम तो सर्दी का है पर चुनावी गर्माहट जारी है। हमारे साथ मौजूद है फतेहपुर सीकरी के सांसद एवं किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी। तो हम जानेंगे उनसे कि किस प्रकार का चुनावी माहौल चल रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में किससे टक्कर देगा और क्या चुनाव की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है ना, वो जो एक कहते हैं ना लगातार कि देवतुल्य कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ रही है। और जो नज़र आ रहा है जनता में कि कहीं कोई भी दूसरा दल और कोई दूसरे दल का कोई प्रत्याशी कोई टक्कर वक्कर में नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार पुनः बनेगी और आगरा की जो 9 सीटें हैं हमारी, आगरा शहर और आगरा देहात मिला के 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से जीतेगी। अगर बात करें गठबंधन की, तो युवा जयंत चौधरी और अखिलेश साथ आ रहे हैं, तो गठबंधन का कितना? देखिए, वो युवा होंगे, आपस में उनका गठबंधन है, लेकिन जनता में कोई गठबंधन नहीं है। मैं जनरली बोलता नहीं किसी के बारे में, लेकिन आपको याद होगा एक बार चौधरी अजीत सिंह जी, जो इस दुनिया में हैं भी नहीं, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, जिस गाड़ी पर लगा हो सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा है अंदर गुंडा। अब उनके बेटे ने किन कारणों से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, और आपको याद होगा जब एक बार चौधरी अजीत सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगभग बन गए थे, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ही उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। और समाजवादी पार्टी की न कोई विचारधारा है, न उनकी कोई विचारधारा है। वो अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आम जन परिवार के लिए काम करती है। वो अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी समाज को प्रतिष्ठित करना चाहती है। तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आम जन सब जानता है और सब लोग मिलकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। आप मुकाबला किसके साथ देख रहे हैं? कोई मुकाबला किसी से है ही नहीं। किसान नाराज बताए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, किसान कभी नाराज नहीं था, ना आज नाराज है। देश का किसान ये जानता है कि उनका जो भविष्य है उसकी चिंता करने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने निरंतर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को अच्छा रखा है, प्रदेश का विकास किया है। समाजवादी पार्टी के समय की गुंडागिर्दी, उस समय के अपहरण, नहीं कहना चाहिए, उनके घरों तक से अपहरण छूटते थे, उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। आप देखिएगा, कानून का राज स्थापित होने के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए माननीय मोदी जी को अपना नेता मानकर, माननीय योगी जी को अपना नेता मानकर और भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान पूरी ताकत से खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। चुनाव में के मुद्दे क्या रहेंगे? मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? मुख्य मुद्दा हम तो वही है, सबका साथ, सबका विकास। सबका विकास हो, सभी में भाईचारा रहे, प्रदेश की उन्नति हो, देश आगे बढ़े, राष्ट्रवाद आगे बढ़े। और दूसरे जो दल हैं उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा आम जनता जानती है। वो अपने परिवारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने परिवारों को सिंचित करना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी सभी देशवासियों की चिंता करती है, सभी के परिवारों की चिंता करती है। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। आगरा की क्या स्थिति रहेगी? आगरा में 9 में से 9 सीटें हम सारी जीतेंगे। पहले भी 9 सीटें जीते थे, और जहाँ तक मेरे लोकसभा क्षेत्र की 5 सीटें हैं, आप देखिएगा सभी सीटों पर पहले से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये कार्यकर्ताओं के बल पे। तो ये थे हमारे साथ फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर जी, जिन्होंने अपना बताया कि किस प्रकार वो आगरा के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।